अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे वाईसीपी के कोर्सेस हैं, पर पर्टिकुलरली बिगिनर्स को एक डाउट रहता है कि अपनी योगा की जर्नी लेवल 1 से शुरू करें या डायरेक्टली लेवल 2 को अप्लाई करें। जो योगा ट्रेनर्स होते हैं या एकेडमी चलाते हैं उनको तो ये क्वेश्चन बहुत बार फेस करना पड़ता है। इन दिस एपिसोड हम बात करने वाले हैं कि वाईसीपी का लेवल 1 का एग्जाम और लेवल 2 का एग्जाम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल, फ्यूचर स्कोप कैसे डिफरेंट होते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। वाईसीपी एक संस्था है जिसे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बोला जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करते हैं और जो हर एक लेवल यानी लेवल 1 से लेवल 4 तक एग्जाम लेके योगा प्रोफेशनल का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। उसमें लेवल 1 एक योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर होता है, लेवल 2 योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर होता है, लेवल 3 इवेल्युएटर का एग्जाम होता है और लेवल 4 यानी योगा मास्टर का एग्जाम रहता है। पर पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कि लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लेवल 1 का एग्जाम जैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वैसे ही हम लेवल 2 को भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो बिगिनर्स को पता नहीं चलता कि हम पहले लेवल 1 करें और बाद में लेवल 2 करें या डायरेक्टली लेवल 2 को अप्लाई करें। जो लेवल 1 है वो बेसिक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, जो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, जिसमें बेसिक आसन, प्राणायाम, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स और पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है वो उस इंस्ट्रक्टर को अच्छी तरह से आना चाहिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की, गाइड करने की एबिलिटी भी उसमें चाहिए। तो जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, बिगिनर योगा प्रैक्टिशनर होते हैं या जिन्हें ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनना है, उनके लिए ये लेवल आइडियल रहता है। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जिसे योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। लेवल 1 से ये एक स्टेप ऊपर का लेवल होता है, जिसमें ज़्यादातर अप्रोच होलिस्टिक होता है, यानी जो सभी योगा प्रैक्टिसेस रहते हैं उसका फिलोसॉफिकल और वेलनेस पर्सपेक्टिव भी उस योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और इसलिए कुछ कॉमन डिसीजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बॉडी सिस्टम का स्टडी, ये सब चीज़ें योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में आती हैं। और यहाँ योगा एक एक्सरसाइज नहीं, योगा एक साइंस बन जाता है। नाउ वी विल सी 10 पॉइंट्स जो लेवल 1 और लेवल 2 को डिफर करते हैं, और यहाँ आपको आसानी होगी कि आपको लेवल 1 या लेवल 2 इसमें से क्या चूज करना है। फर्स्ट वी विल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोथ लेवल्स। वैसे तो लेवल 1 के लिए कौन सा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक डिसाइड नहीं किया है, पर डिजायर्ड होता है कि वो योगा एस्पिरेंट 10th यानी एसएससी का एग्जाम उसने दिया हो। और लेवल 2 के लिए भी आज तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो डिसाइड नहीं किया है, पर प्रेफरेबली उस एस्पिरेंट ने 12th यानी एचएससी की एग्ज़ाम पास की होनी जरूरी होती है। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो पर्टिकुलर योगा इंस्टीट्यूट भी अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, और इन दोनों लेवल के लिए कौन सा भी एज लिमिट डिसाइड नहीं किया है। अब सेकंड देखेंगे कि नॉलेज डेप्थ क्या रहता है। लेवल 1 के लिए बेसिक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है, तो लेवल 2 के लिए जो कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस इंस्ट्रक्टर को होना जरूरी माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि टीचिंग स्कोप क्या रहेगा। लेवल 1 के लिए उसे बेसिक योगा क्लास कंडक्ट करना उस इंस्ट्रक्टर को आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा प्रोटोकॉल उसे सिखाना, गाइड करना और डेमोन्स्ट्रेट करने की भी अच्छी एबिलिटी उसमें चाहिए। लेवल 2 के लिए ये थोड़ा बदल जाता है। लेवल 2 में वेलनेस अप्रोच ज़्यादा रहता है, तो सभी जो योगा प्रैक्टिसेस रहते हैं वो किन किन लोगों में हमें करने चाहिए, उसका हेल्थ पे क्या असर होगा, किससे बेनिफिट होंगे, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है, ये सभी चीज़ें योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर को मालूम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सिलेबस डेप्थ कितना होता है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सिलेबस बहुत डिफरेंट हमें दिखाई देता है। लेवल 1 के लिए सिलेबस शॉर्ट है, सिंपल है, बेसिक योगा प्रैक्टिसेस, आसन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और थोड़ी बार बॉडी सिस्टम के बारे में जानकारी उसमें होती है। लेवल 2 का सिलेबस काफ़ी डिटेल रहता है, जिसमें कुछ लाइफ केसेस ऑफ योगीज भी रहते हैं,
योग मार्ग उपनिषद का अंडरस्टैंडिंग भी उसमें होना चाहिए। जनरल बॉडी सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आयुर्वेद में जो अग्नि, धातु, त्रिदोष, मल और वायु का कंसेप्ट बोला है वो भी उस टीचर को मालूम होना चाहिए। दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में भी उसको साउंड नॉलेज होना चाहिए। कॉमन डिसीजेस क्या क्या होते हैं, उसमें योगा प्रैक्टिसेस कैसे अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट आज क्यों इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का क्या रोल होता है, लेसन प्लान हम कैसे करेंगे, जो योगा एस्पिरेंट होता है उसके असेसमेंट हम कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें लेवल 2 में आती है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होती है। लेवल 1 ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, एंट्री लेवल का एग्जाम है तो डिफ़िकल्टी लेवल ये सिंपल टू मॉडरेट रहती है। लेवल 2 के लिए कंसेप्चुअली ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम रहता है, हायर नॉलेज इसमें ज़रूरी होता है और लेवल मॉडरेट से भी थोड़ा ऊपर रहता है। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं। लेवल 1 के लिए योगा इंस्ट्रक्टर वो बन सकते हैं, स्कूल में योगा टीचिंग या योगा सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, ग्रुप योगा एक्टिविटीज़ रहते हैं उसमें योगा सेशंस ले सकते हैं, पार्क में, सोसाइटी में भी वो योगा इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेवल 2 का अप्रोच ये वेलनेस का होता है तो ये वेलनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट योगा सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन में भी उनका बहुत अच्छा रोल होता है और जो एडवांस योगा ट्रेनिंग्स रहते हैं वो भी उसे कंडक्ट कर सकते हैं। अब 7 पॉइंट देखते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। लेवल 1 के इंस्ट्रक्टर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कौन सा भी योगा प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट कर सके और योगा एस्पिरेंट को गाइड कर सके। और लेवल 2 के लिए ये तो एबिलिटी चाहिए होती है, उसके साथ ही हेल्थ और लाइफस्टाइल का गाइडेंस भी उसे करना जरूरी होता है। 8th पॉइंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो ध्यान रखें कि दोनों का ही एग्ज़ाम, लेवल 1 का और लेवल 2 का 200 मार्क्स का रहता है और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। थ्योरी दोनों के लिए 60 मार्क्स की एमसीक्यू पैटर्न में रहते हैं और प्रैक्टिकल दोनों लेवल के लिए 140 मार्क का रहता है और जिसमें उसके डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी क्या रहते हैं, टीचिंग वो कैसे करते हैं, नॉलेज एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उनका योगा में एक्सपीरियंस क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल में देखी जाती है। दोनों लेवल में वो जो एस्पिरेंट होता है उसे एग्जामिनर को कुछ आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इनके प्रैक्टिसेस और सूर्य नमस्कार भी दिखाने होते हैं। साथ ही उसके योगा के कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसमें इंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी है या नहीं, ये देखने के लिए उसको एक टीचिंग टॉपिक भी दिया जाता है और उसके बारे में बोलने के लिए भी कहा जाता है। तो यहाँ सभी एस्पेक्ट में उस इंस्ट्रक्टर को परखा जाता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर, अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं। पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे हमें मालूम होता है कि कौन सा भी एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें एटलीस्ट 50% मार्क जरूरी होते हैं, पर इस एग्ज़ाम में वाईसीपी के हर एक एग्ज़ाम में हमें 70% का पासिंग जरूरी होता है। नाउ वी विल सी पैटर्न फॉर क्रेडिट पॉइंट्स। लेवल 1 के लिए 12 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं तो लेवल 2 अगर वो इंस्ट्रक्टर पास हो जाता है तो उसे 24 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि योगा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या करियर है उसमें उस इंस्ट्रक्टर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। एट लास्ट वी विल सी अबाउट लर्निंग आवर्स कितने रहते हैं दोनों लेवल के लिए। फॉर द लेवल 1 द एस्पिरेंट शुड कंप्लीट 200 आवर लर्निंग प्रोग्राम। अगर वो उसे फुल टाइम करता है तो 1 महीने में और पार्ट टाइम करता है तो 3 महीने में कंप्लीट करने हैं। और लेवल 2 के लिए 400 आवर का लर्निंग प्रोग्राम रहता है, उसे पार्ट टाइम के लिए 6 महीने और फुल टाइम के लिए 3 महीने का ड्यूरेशन कंपलसरी होता है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन सा लेवल चूज करना है। अगर आपने अभी भी योगा प्रैक्टिस शुरू की है, आप बिगनर हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो यू शुड गो फॉर लेवल 1। और अगर आपको थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस है, योगा फिलॉसफी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आप में है, तो आप डायरेक्टली लेवल 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली मैं इतना ही कहूँगा कि योगा सर्टिफिकेशन ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है नॉलेज का, एबिलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेरी तरफ से आपके योगा जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।